मिडिल ईस्ट की जंग में तबाही का सिलसिला जारी है। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस को टारगेट करते हुए कई हमले किए। बहरीन, यूएई, कुवैत और इराक में सबसे ज्यादा अटैक किए गए। ईरान के स्ट्राइक की वजह से खाड़ी देशों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खाड़ी देशों पर ईरान ने कहर बरपाया। अमेरिकी बेस पर हमलों से दहलाया। सुसाइड ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों पर अटैक। एयर डिफेंस सिस्टम से भी नहीं हुआ इंटरसेप्ट। पिछले 37 दिनों में मिडिल ईस्ट में तबाही की ये वो तस्वीरें हैं जिसके जख्मों को भरने में सालों लग जाएंगे। बारूद की जंग, हर तरफ धमाके और हर तरफ तबाही के निशान। अमेरिका और इजराइल ईरान पर कहर बरपा रहा है तो अकेले ईरान इजराइल समेत खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने एक बार फिर कहर बरपाया। अमेरिका के कई बेस को एक साथ टारगेट किया गया। घातक मिसाइलों से की गई स्ट्राइक से जबरदस्त तबाही हुई है। ईरान ने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा सुसाइड ड्रोन के जरिए भी अटैक किए, जिन्हें इंटरसेप्ट करने में एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा। ईरान के सटीक हमलों के बाद इराक में अमेरिकी सेना का ठिकाना आग की लपटों में घिर गया। ये अटैक विक्टोरिया बेस को टारगेट करते हुए किया गया था। अचानक हुए हमले के बाद यहां भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। टारगेटेड अटैक की वजह से यहां काफी नुकसान हुआ। बगदाद में विक्टोरिया बेस अमेरिका का अहम सैन्य ठिकाना है। ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को इस बेस से काफी मदद मिल रही है, इसलिए यहाँ बार बार हमले किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि अमेरिका की सैन्य क्षमताओं को ज्यादा से ज्यादा टारगेट किया जाए ताकि उसका ऑपरेशन कमजोर किया जा सके। इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। इसी एयरपोर्ट से अमेरिका के कई फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं, लिहाजा ईरान और उसके समर्थक गुटों ने इसे टॉप टारगेट पर रखा है। मिसाइल और ड्रोन के डबल अटैक की वजह से यहां भीषण आग लग गई, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इराक में ड्रोन अटैक के बाद हालात किस कदर विस्फोटक हो गए, उससे जुड़ा एक वीडियो देखिए। ड्रोन तेजी से आगे बढ़ा, अपने लक्ष्य तक पहुंचा और पलक झपकते ही वहां जोरदार धमाका सुनाई दिया। इस हमले में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान होने की खबर है। ईरान के साथ ही उसके समर्थक मिलिशिया गुट भी मिडिल ईस्ट में लगातार तबाही मचा रहे हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन मिलिशिया ने कुवैत को टारगेट करते हुए कई मिसाइलें और ड्रोन दागे। इस दौरान कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, जबकि कुछ मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहीं। कुवैत को निशाना बनाते हुए रात भर कई ड्रोन दागे गए। इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव रहा। कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ज्यादातर ड्रोन हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। साथ ही लोगों को भी एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। ईरान की ओर से तेज होते हमले पूरे रीजन में बर्बादी का सबब बन चुके हैं। बहरीन में एनर्जी सेक्टर खतरे में पड़ गया है। हमले के बाद बापको कंपनी का एक अहम स्टोरेज साइट आग की चपेट में आ गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एनर्जी सेक्टर को लेकर मिडिल ईस्ट में इन दिनों दहशत है, क्योंकि अमेरिका बार बार ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की धमकी दे रहा है। ऐसे में ईरान की ओर से किए जा रहे अटैक से खौफ पैदा हो गया है। बहरीन में ईरान ने एक साथ कई ड्रोन दागे, जिससे अलग अलग इलाकों में तबाही मच गई। इस दौरान ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रही और सीधे बैपको कंपनी के ऑयल फील्ड पर जा गिरी। मिसाइल गिरते ही वहां आग की लपटें उठने लगी। ईरान इस वक्त पूरी आक्रामकता के साथ अटैक कर रहा है।
खाड़ी के तमाम देश ईरान के निशाने पर हैं। यूएई में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के बहाने लगातार स्ट्राइक की जा रही है। देर रात किए गए हमलों के बाद यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि अलग अलग इलाकों में धमाकों की गूंज इसलिए सुनाई दी क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में सफलता मिली। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी ईरान के निशाने पर रहा है। जंग की शुरुआत के बाद से ही यहां कई हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सैन्य ताकत को काफी नुकसान पहुंचा है। बार बार की जा रही स्ट्राइक को काउंटर करने के लिए अमेरिकी नेवी ने टॉमहॉक मिसाइलें दागकर IRGC से बदला लेने का दावा किया है। पश्चिम एशिया में हालात इस वक्त बेहद गंभीर है। चुनौतियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हर रोज अलग अलग ठिकानों पर अटैक हो रहे हैं और तबाही मच रही है। इस बीच मंगलवार को मिडिल ईस्ट के लिए और खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर जंग में बातचीत से समाधान नहीं निकला तो अमेरिका ईरान पर और बड़ा हमला करेगा, जिसके बाद ईरान का पलटवार जंग को और भयंकर रूप दे सकता है। लिहाजा बड़ा सवाल ये है कि हालात कब और कैसे सुधरेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।